नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों के साथ मंगलवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। अब तक मुठभेड़ स्थल से 18 माओवादियों के शव मिल चुके हैं। बुधवार की सुबह माओवादी कमांडर वेला की टीम के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर शाम तक सुरक्षा बलों ने वेला समेत 12 माओवादियों को ढेर कर दिया था, जबकि 3 डीआरजी जवान बलिदान हुए थे। इसके बाद मुठभेड़ स्थल के लिए बैकअप फोर्स भेजी गई थी। रात भर चली मुठभेड़ के बाद 6 और माओवादी मारे गए हैं। मारे गए 18 माओवादियों के शव के पास से मिले AK-47 इंसास MLG और 303 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद मिले हैं। इन हथियारों को लेकर जवान मुख्यालय की ओर लौट रहे हैं। मारे गए माओवादियों के शवों की औपचारिक पहचान की प्रक्रिया जारी है। इस भीषण मुठभेड़ में DRG के 3 जवान, प्रधान आरक्षक मोनू बड्डी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोडी बलिदान हुए हैं। 2 घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। इधर बीजापुर पुलिस लाइन में माहौल भावुक है। बलिदान जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लाइन में पहुंच चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी क्षेत्र में जारी है और अतिरिक्त बल तैनात कर पूरे इलाके सुरक्षित कर लिए गए हैं। बता दें कि उत्तर बस्तर माड़ का इलाका माओवादियों का सबसे सुरक्षित किला रहा है। इसे उनकी राजधानी भी कहा जाता रहा है। इसके बाद पश्चिम बस्तर में इंद्रावती रिजर्व टाइगर एरिया तथा सीमावर्ती घने जंगल भी लंबे समय तक उनके लिए सुरक्षित ठिकाने रहे हैं। अब केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक माओवादियों के समूल खात्मे के बीच सुरक्षा बलों के निर्णायक आक्रामक अभियान ने माओवादियों का आखिरी किला भी ढहा दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।